आज हम समझेंगे हमारे फोन के अंदर जो माइक काम करता है वो किस तरह से उसका डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आज आपको माइक किस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको फुल डिटेल दिया जाएगा। इसमें कंप्लीट नॉलेज होगा। आपका कभी भी माइक का फॉल्ट आएगा तो उसे आप बहुत हद तक रिपेयर कर पाओगे। जैसे आपका हो गया माइक। जैसे हमारे पास जो अक्सर माइक आते हैं वो कुछ स्टार्टिंग से बात करेंगे। हमारे पास जो माइक आते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। एक हमारे पास माइक जो आता है J2 का कुछ इस टाइप का होता है। एक माइक हमारे पास इस टाइप का आता है और उसके अलावा एक माइक हमारे पास इस टाइप का होता है। ठीक है, इनको भी आगे समझेंगे। और जो एक माइक होता है हमारे पास वो होता है तार वाला। जैसे अगर आपने देखा होगा जो J2 का माइक होता है वो कुछ इस टाइप का आपको दिखता है। अक्सर ये जो माइक है वो नॉर्मली J2 में लगा होता है। J2 जो भी सैमसंग के हैंडसेट होते हैं उनमें ऐसा माइक देखने को आपको मिलता है। इसके बाद आपका सेकंड होता है, ये भी आपका माइक जियो में लगता है। इसमें आपकी कुछ इस तरह से 4 पिन होती है। ठीक है, ये आपको जियो में मिलता है और भी कई मॉडल हैं उनमें भी आपको ये मिल जाता है। उसके बाद आपका एक माइक और होता है जो कि आपको पहले पुराने फोनों में इस तरह का मिलता होगा। इस टाइप का जो अभी फिलहाल लेटेस्ट मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये समझ लें बेसिक। जब तक आपको माइक का बेसिक नहीं मालूम होगा तो समझो आप रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कुछ माइक हमारे होते हैं वायर वाले जिनमें कि 2 तार होते हैं। एक वायर आपका रेड होता है। ठीक है, उसी में से आपका एक वायर है जो ब्लैक होता है। ये एक ब्लैक वायर होता है, एक आपका रेड वायर होता है। तो इस तरह के आपके माइक होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो जियो का 320 है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें आपका प्रॉपर ही माइक लगता है। जैसे आपका जियो का जो 320 मॉडल आता है उसमें जो माइक लगता है उसमें प्रॉपर ही माइक आपका आता है। उसमें जो माइक यूज होता है वो पहले के नोकिया के फोन में यूज होता था। इस तरह का माइक आपको मिलता है देखने को। ये माइक
पहले भी यूज होता था, नोकिया के जो फोन आते थे उनमें ये यूज होता था, जिनका नोकिया का जो बैक साइड ढक्कन था जो हाफ होता था स्टील बॉडी में, तो उन फोनों में ये लग के आता था, जो कि कीपैड फोन में होता था, वो भी उसके आगे लगा होता था, कीपैड के जस्ट बगल में ये वाला माइक। ये अब फिलहाल J2 में सॉरी जियो के फोन लग के आता है, जो कि V320 में। तो अगर आपका ये माइक खराब हो जाता तो आपको इसे सेम टू सेम ही लगाना होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका ग्राउंड, क्लॉक और डेटा की लाइन होती है, और एक आपकी वोल्टेज लाइन होती है VDD की। डेटा और आपकी ये क्लॉक, ये आपको प्रॉपर माइक लगाना होता है, ठीक है। पहले हम यहाँ समझते हैं कि एक्चुअल जो हमारा बेसिक स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले नॉर्मल, हम जो बात करेंगे नॉर्मल की, हमारे पास जो नॉर्मल माइक होता है J2, जिसे फिलहाल की डेट में आप कह सकते हैं यूनिवर्सल माइक होता है। इसे माइक को आप इसकी जगह पे लगा सकते हैं, और J2 के माइक को आप इसकी जगह पे लगा सकते हैं। किस तरह से वो समझ लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर माइक में जियो का जो 320 है, इस मॉडल को छोड़कर बाकी सभी माइक इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है आपका, ग्राउंड होता है। इसके बाद इसका जो ये पिन होता है पहला, इसे हम बोलते हैं माइक का प्लस पॉइंट, मतलब माइक का पॉजिटिव पॉइंट। ये होता है माइक को काम करने के लिए वोल्टेज, जो कि आपका 2.8 वोल्टेज आपको मिलता है, ठीक है। ये दो लाइन होती है। अब इसमें कंपनी किस तरह से डिजाइन करती है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जिस भी फोन के अंदर माइक आपका लगा है, तो उसका डिजाइन किस तरह से किया जाएगा। सभी माइक का जो सप्लाई है वो आपका PMIC से आता है। जो आपका पावर IC है उसी सारा सप्लाई आपका आएगा। PMIC से ही माइक के लिए दोनों सप्लाइयां पावर IC से निकलती है। चाहे आपका किसी भी कंपनी का हैंडसेट हो जिनमें ये माइक लगे होंगे इस तरह के, उनमें सारा कनेक्शन पावर IC से ही माइक का दिया जाता है। अब डिजाइन किस तरह से होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले माइक की दो लाइंस आपको याद हो, एक तो ग्राउंड होता है, ठीक है। अब इनकी भी बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके सामने इस तरह का माइक है, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों पिन ग्राउंड होती है। अब टोटल आपको तीन ही पिन दिखने को मिलेंगे। इसके बाद ये वही लाइन होगी जो कि माइक का पॉजिटिव लाइन है, ये प्लस मैं लिख देता हूँ यहाँ। सेकंड ये आपकी वही होगी, ये और वोल्टेज लाइन, मतलब बी वोल्टेज लाइन। अब इसमें बात करेंगे तो इसमें आपका सेम ये और ये होते हैं आपके ग्राउंड। इसमें ये वाला आपका माइक का प्लस पॉइंट होता है, प्लस, और ये आपका होता है वोल्टेज, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इससे कनेक्शन कैसे होता है, उसके बाद समझेंगे कि फॉल्ट आपके सामने आता है तो आपको कैसे रिपेयर करना है। अब ये तो बात हुई आपकी फॉल्ट की, मतलब किस तरह डिजाइन होता है। अब इसके अंदर आपकी कंपनियां क्या क्या चीज लगाती है वो देख लेते हैं। अगर आपका जो माइक का प्लस पॉइंट वाला लाइन है, इसमें कंपनी आपको एक डायोड लगा के देगा। कंपनी इसके अंदर एक डायोड लगाएगी,
जो भी कंपनी है, सबसे पहले इसमें आपका लगेगा एक डायोड डी, जो कि आपका नीचे से ग्राउंड होगा। ठीक है, इसके बाद जो भी इसमें सिग्नल आता है, उसके बाद यहाँ पर लगेगा आपका एक कैपेसिटर। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर आपका ड्रॉ कर देता हूँ कैपेसिटर को। ये आपका लग गया कैपेसिटर, मतलब सी। इसके बाद अब आपका लगेगा कॉइल। कॉइल लगने के बाद फिर यहाँ से सिग्नल है उसको फिल्टर करने के लिए फिर लगा हुआ कैपेसिटर एक, सी। इसके बाद सीधा ये लाइन आपका आएगा पीएमआईसी में डायरेक्ट। ठीक है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा उसमें आपका डायोड मेन होगा। डायोड लगना ही चाहिए, नहीं तो आपके फोन के अंदर जो आवाज आती है ना, कभी ऑटो चलता है, कोई टेम्पो जैसा आवाज आता है, खराब आवाज आता है, वो इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि इसी लाइन में आपका माइक का प्लस पॉइंट होता है। ये आपका माइक को काम करने के लिए मिलने वाला वोल्टेज होता है। अब ये भी देख लेते हैं। इस लाइन में आपका क्या लगा होता है, इसमें लगता है आपका पहला एक कैपेसिटर, सेकंड इसमें भी लगता है कॉइल, उसके बाद कैपेसिटर, और सीधा लाइन यहां से डायरेक्ट आईसी के अंदर से ये दोनों लाइन आपकी डायरेक्टली आती है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि ये सब बोर्ड हो, ऐसे मोबाइल के अंदर सब बोर्ड है तो वहां पर एक जैक आपका यहाँ लगा होगा, सेकंड जैक एक यहाँ लगा होगा, तो दो आपको जैक मिल सकते हैं, जो कि आपके एक तरह के सब बोर्ड होंगे। सब बोर्ड का एक दो समझो, ये वाला जैक आपका मेन मोबाइल का हो गया। ठीक है, जो कि मेन पीसीबी होता है। ये आपका है यूआई, इसे आप सब बोर्ड के नाम से जानते हैं, यूआई। तो इस तरह से कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पावर आईसी है ये डायरेक्टली लाइंस इनकी आती है, तो सेम सभी जो भी आपके माइक हैं इनका सेम टू सेम ही कनेक्शन होता है। अब इसको यूज कैसे करना है या समझना कैसे, तो आपके पास कभी भी माइक का फॉल्ट आता है तो उसे रिपेयर कैसे करेंगे, ये रिपेयर के लिए सीख लेते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके 6 पॉइंट होंगे जिसके बारे में बात करेंगे। पहला, यहाँ पर जब भी आपके पास कोई भी माइक के लिए फॉल्ट आ रहा, सबसे पहले आपको, अगर आपने माइक चेंज कर दिया, मतलब आपने माइक को बदल दिया है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, तब आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी पर जिस तरह से हमने डिजाइन किया उस तरह से डिजाइन आप के हिसाब से आपको रीडिंग चेक करना है। सबसे पहले बात करेंगे आपको माइक में चेक क्या करना है। सबसे पहले आप माइक में जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे माइक को ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले आपको चेक करना है ग्राउंड, मतलब ये आपको चेक करना है कि माइक के जो टेस्ट पॉइंट पर ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ग्राउंड पे मिस हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 बात आती है सप्लाई की, क्योंकि आपने माइक को तो चेंज पहले ही कर लिया है,
क्योंकि आप माइक को चेंज पहले कर चुके हैं और आप माइक तो चेंज पहले कर चुके हैं, पर आपका फिर भी माइक नहीं काम कर रहा, तो आपको करना क्या है? ठीक है, फिर आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले आपको ग्राउंड चेक करना है कि हमारे माइक पर ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपके पास बचती है दो सप्लाइयां। इससे एक तरह का सप्लाइयां बोलेंगे जो कि माइक को काम करने के लिए इंपॉर्टेंट इनका भूमिका होती है, यानी मेन रोल इनका होता है। तो एक्चुअली इनको चेक कैसे करेंगे? तो जब आप माइक की वोल्टेज वाले पॉइंट पर, मतलब समझो आपके इन दोनों पे से किसी एक पे तो वोल्टेज आना है, ठीक है। अगर आप भूल जाएं कि वोल्टेज किस लाइन पे आएगा, तो ध्यान रखेंगे आपको नंबर फर्स्ट तो ग्राउंड चेक करें, नंबर सेकंड आप लगाएंगे मोबाइल को रिकॉर्डिंग। आपको माइक को लगाना है, सॉरी मोबाइल को आप लगाएंगे रिकॉर्डिंग मोड पर, ठीक है। जब आप मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाएंगे उसी टाइम इसमें से इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों पे वोल्टेज नहीं आता, केवल एक पे ही वोल्टेज आता है, ठीक है। अब इस लाइन को कैसे चेक करते वो भी देखेंगे। जैसे आपने अब सेकंड स्टेप फोन को रिकॉर्डिंग मोड पे लगाया और आपने वोल्टेज चेक किया और आपको ये वोल्टेज एक पे मिल रहा है, इसका मतलब आपको कंफर्म हो गया कि मेरा वोल्टेज भी आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा आपका वोल्टेज कब आएगा माइक पर, ये वोल्टेज जब भी आएगा, पावर आईसी इसको जब भी कमांड करेगा यानी जब भी भेजेगा, तब आप माइक का कोई यूज करेंगे। जैसे आप किसी से ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग मोड पर जब आप लगाएंगे, ठीक है, उसी टाइम आपको इन दोनों पर सर एक पर वोल्टेज मिलेगा। तो आपको पहले माइक को तो आप निकाल लेंगे पहले से, क्योंकि आपने माइक चेंज करके चेक कर लिया, माइक नहीं काम किया। सेकंड स्टेप आपको चेक करना है कि इस पे ग्राउंड चेक करना है, ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। आपको ग्राउंड मिल गया, इसका मतलब ये भी ओके हो गया। अब आपको ये दो पॉइंट है जो कि इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनमें से आपको पहले चेक करना है वोल्टेज वाला लाइन। वोल्टेज हमारे सबसे पहले हमारे माइक को काम करने के लिए वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको सेकंड स्टेप है आपका। फर्स्ट स्टेप क्लियर होने के बाद आपको सेकंड स्टेप माइक को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाना, अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में लगाना। तो उस टाइम से आपको एक पॉइंट पर 0.8 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज, कुछ भी इन दोनों में से आपको मिल जाना ही चाहिए। इसका मतलब होता है कि सेकंड स्टेप फर्स्ट सिस्टम क्लियर कर चुके हैं, ग्राउंड चेक कर चुके हैं। सेकंड स्टेप हमने वोल्टेज लाइन चेक किया, हमें वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। और वोल्टेज आपको नहीं मिले, दोनों पे से किसी पर ना मिले, फिर आपके पास अगर डायग्राम है तो डायग्राम से चेक करेंगे, नहीं तो देख लेंगे कि ज्यादातर आपका इसमें ये माइक लगा होगा, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि किस में आपका वोल्टेज वाला लाइन आता है, तो डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे वोल्टेज वाला लाइन कौन सा है। उस पर आपका प्लस यानी वोल्टेज लिखा होता है, बीडीडी वोल्टेज। अब आपका बचता है ये लाइन, ठीक है। ये लाइन दोनों क्लियर होने के बाद थर्ड लाइन, समझो आपको इस पर भी वोल्टेज मिल गया। अब हमको स्टेप थर्ड फॉलो करना है, मतलब थर्ड लाइन को चेक करना। तो इस लाइन को चेक कैसे करेंगे, ये लाइन हमारा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक तरह का एज सिग्नल होता है, ठीक है। जैसे हमारे हैंड में नब्स होती हैं, उसी तरह से एक कह सकते हैं कि एक तरह का सिग्नल है, एक तरह का।
अब इसको चेक करने का तरीका है कि सिंपल आपको करना क्या है, जब आपका फोन रिकॉर्डिंग मोड पे लगता है तो आपने देखा कुछ इस तरह से ग्राफ चलता है आपका। रिकॉर्डिंग मोड पर जब आपका माइक लगा होता है और माइक काम कर रहा था उस टाइम पर, अब आप माइक तो निकाल देंगे, रिकॉर्डिंग मोड पर लाएंगे तो उस पर सीधी डायरेक्ट लाइन होगी, सीधी इस तरह से। बट अगर आपको इस पॉइंट को चेक करना है तो जब आप इस पॉइंट पर ओनली लगाएंगे ट्विजर, आपको इस पॉइंट पर ओनली रखना है ट्विजर, मतलब ओनली आपको इस पॉइंट पर चिमटी रखना है। चिमटी रखते ही आपका लाइन इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से जिग-जैग तरीके से। तो समझ जाना कि मेरा ये लाइन भी आ रहा है, मतलब ये लाइन भी ओके है, ठीक है। अगर आपका रिकॉर्डिंग ऑन होने पर इस तरह से लाइन ना चले तो समझ जाना मेरा ये लाइन कटा हुआ है, तो आपका माइक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ तक ट्रेस कर लेना है, आपको यहाँ तक चिमटी लाके चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ तक भी लाइन नहीं आया तो समझ जाना कि आपको सीधा सीधा डायरेक्ट पावर आईसी के नीचे से जंपर निकालना ही होगा, फिर आपका माइक काम कर जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्टेप। फर्स्ट स्टेप को हमेशा ग्राउंड चेक करना है, ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। सेकंड स्टेप चेक करना है आपको रिकॉर्डिंग ऑन करके कि दोनों पॉइंट में से हमको वोल्टेज किसी एक पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं। अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज है तो समझो ये मेरा लाइन वोल्टेज वाला है, ये मेरा वोल्टेज वाला है। अब बचता है एक लाइन, इसको चेक करने के लिए फिर आपको रिकॉर्डिंग मोड पे लगाना होगा और आपको इस तरह से ग्राफ चेक करना होगा। जैसे आप इस पॉइंट पर चिमटी रखते हैं तो आपको डिस्प्ले पर इस तरह से एक ग्राफ चलता है, इस तरह से, तो समझ जाएंगे ग्राफ चल गया, इसका मतलब ये लाइन भी मेरा पावर आईसी से आ रहा होता है। जीआर की बात करेंगे तो लमसम दोनों पर आपको जीआर, ठीक है, मिल जाता है। यहाँ पर वो जीआर मिलेगा और जीआर आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज नहीं मिलेगा, जीआर मिल सकता है आपको। पर इसका प्रॉपर तरीका है ये कि अगर आप यहाँ पर ट्यूजर रखेंगे और आप रिकॉर्डिंग मोड पर लगाएंगे तो आपको इस तरह से सीधा लाइन चलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो समझ जाएंगे, सीधा लाइन चलने से आप समझ जाएंगे कि मेरा ये लाइन, अगर सीधा लाइन चल रहा है मतलब ये लाइन आपका पावर इससे आ ही नहीं रहा है, भले ही माइक नहीं लगा हो और आप यहाँ पर ट्यूजर रखेंगे, ओनली चिमटी रखेंगे इस तरह से इस पर, या कुछ भी रख लो, चिमटी है जो भी आपके पास रखा होगा, और आपका हैंड मतलब ब्लेड को पकड़ के आप इस पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इस तरह से ग्राफ चलने लग जाएगा। तो समझ जाएंगे कि मेरा ये लाइन भी आ रहा है। अब जो मेरा माइक नहीं काम कर रहा, इसका मतलब जितने भी मैंने माइक खरीदे हैं वो लॉट ही खराब है, पर जहां से भी आप माइक लाए हैं उनका पूरा लॉट ही खराब है, इसीलिए मेरा माइक इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि आपके पास ए माइक का फॉल्ट आया, समझो आपके पास माइक का फॉल्ट आया, आपने सबसे पहले माइक चेंज किया, आपने माइक को चेंज किया तो आपका जो काम नहीं बना, फिर आपको सप्लाई चेक करना है। पहले आपने ग्राउंड चेक किया, इस पॉइंट पर ग्राउंड आपको मिल गया, ओके, ग्राउंड आपको मिल रहा है, नंबर 1 हमारा काम हो गया, ओके। नंबर 2 आपने वोल्टेज चेक किया, ठीक है, आपको दोनों में से किसी एक पर वोल्टेज नहीं मिला, मतलब वोल्टेज वाला लाइन नहीं मिला आपको, वोल्टेज ये नहीं मिला। नंबर 3 जो आपका सप्लाई का लाइन है, जो माइक का प्लस पॉइंट होता है, वहां पर आपको, यहां पर आपको मिल जाता है एक, मतलब यहाँ पर जब आप चिमटी रखते हैं तो एक आपको ग्राफ इस तरह से मिल जाता है। इसका मतलब मेरा ये लाइन ओके है और ये लाइन ओके, ये नहीं है। अगर आपका वोल्टेज वाला नहीं आ रहा है ये लाइन और आपको माइक को काम कराना है, ठीक है, तो आपको या तो पावर आईसी को चेंज करना पड़ेगा, या कभी कभी इनका लाइन भी कट जाती है तो आपको इसका माइक्रो जंपर भी करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा ना करना पड़े, कुछ बाईपास हो जाए, अगर आपका क्वालकॉम
फोन है तो उसके अंदर एक वोल्टेज एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम बोलते हैं ईडीएल। आपने पढ़ा था ईडीएल टेस्ट पॉइंट। ईडीएल एक पॉइंट पर पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ये जंपर आप इस लाइन में लगा सकते हैं, इस लाइन में, क्योंकि ये वोल्टेज फोन को चालू करते ऑटोमेटिक आ जाता है। तब आपका ये माइक का लाइन काम कर जाएगा, आपका जो माइक का जो समस्या वो सॉल्व हो जाएगा। यदि आप आईसी को चेंज करना नहीं चाहते फिर भी आपका माइक का समस्या सॉल्व हो जाएगा। कहीं से भी आप 1.8 वोल्टेज दे देंगे तो आपका माइक का समस्या सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी लाइन से वोल्टेज देंगे 1.8 जो कि उस लाइन पे आ रहा है और आपने वहां से दिया, तो क्या है, उस लाइन का वोल्टेज आधा हो जाता है, मतलब कम हो जाएगा। तो ध्यान दें, हमेशा आपको आइडियल पॉइंट से ही वोल्टेज देना है 1.8, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज एक्स्ट्रा होता है जो कि ऑलवेज टेस्ट पॉइंट पे आता रहता है। तो फिर आप यहाँ से वोल्टेज देंगे तो आपका माइक काम कर जाएगा, आपको आईसी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको आईसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमारे पास किस तरह के केस आए थे। नंबर 1, हमारे पास जो एक केस आया था कि उसके अंदर उन्होंने माइक चेंज कर लिया था और सप्लाई चेक कर ली थी, सप्लाई ओके, सब कुछ ठीक था, बस उनका माइक के ऊपर ग्राउंड नहीं आता, जो इसका ऊपर कवर होता है, इस टाइप का, तो इसके ऊपर भी ग्राउंड आता आपका। तो यहाँ पर ग्राउंड नहीं मिल रहा था, तो हमने एक केवल जंपर लगाया था उनका ओनली, जैसे हमारा ये माइक हुआ तो हमने यहाँ से एक जंपर लगाया था, तो जैसे इसको ग्राउंड मिला तो ऑटोमेटिक हमारा माइक काम कर गया था, क्योंकि हमने उसको माइक को निकाल के सबसे पहले हमने उसके वोल्टेज चेक की है और ये लाइन चेक, दोनों लाइन ओके होने पर फिर माइक भी ओके था। उसके बाद ग्राउंड चेक तो ग्राउंड नहीं आ रहा था, क्योंकि हालांकि ग्राउंड आपका बहुत कम चांस है उसके खराब होने के, पर वहां पर उसका ग्राउंड का लाइन किस तरह से भी कट गया था, तो माइक को ग्राउंड का जंपर दिया तो माइक हमारा काम कर गया था। नंबर 2, हमने एक फॉल्ट ये रिपेयर किया था MI Note 6 Pro में, जिसमें कि हमारा 1.8 का लाइन नहीं आ रहा था, हमने सेट को रिकॉर्डिंग मोड पे लगाया, हमको वोल्टेज नहीं मिला, ठीक है। नंबर 2, हमने माइक का प्लस पॉइंट चेक किया, तो यहाँ पर जैसे ट्यूजर चिमटी रखा तो मेरा ग्राफ चलने लगा ऑटोमेटिक इस तरह से, तो मैं समझ गया ये तो मेरा लाइन आ रहा है रिकॉर्डिंग पर, बट 1.8 वोल्टेज मुझको नहीं मिल रहा था या 2.8 वोल्टेज। फिर हमने क्या किया, ईडल पॉइंट से सीधा एक जंपर, उसका जो जैक होता है इस तरह का, वहीं पर लगा दिया, उसकी शायद 4th या 5th नंबर पे था, तो हमने जैक डायरेक्ट यहाँ लगा दिया, जैसे उसका पत्ता लगेगा ऑटोमेटिक ये वोल्टेज उसको मिल जाएगा और मेरा माइक फिर काम कर गया था। तो ये 2 तरह से हमने फॉल्ट को रिपेयर किया था। नंबर 3, एक बार हमने रिपेयर किया था इसमें आपका ये ग्राउंड और ये वोल्टेज वाला लाइन रिकॉर्डिंग ऑन किया और वोल्टेज जगह दोनों टिप्स पर एक पर, तो हमको एक में वोल्टेज मिल रहा था, इसका मतलब ये लाइन तो वोल्टेज वाला हो गया, हमको ये चेक करना था। उसी टाइम हमने इस पर ट्यूजर रखा तो मेरा ग्राफ कुछ भी नहीं चला, मतलब एक सीधा लाइन ओनली डायरेक्ट, जो कि माइक नहीं लगने पर भी ऐसा दिखता है और माइक काम नहीं तब भी ऐसे ही दिखेगा। तब हमको ये लाइन नहीं आता, तो हमने क्या किया, एक बार पावर आईसी को निकाला और यहां से सीधा हमने बीप चेक किया, यहां तक हमको यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब समझ गए कि मेरा लाइन कटा हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन यहाँ से सीधा आईसी से ही निकल के आता है। तो फिर हमने आईसी को निकाला और यहाँ से माइक्रो जंपर किया, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको यूवी मास्क लगाया और इसको यहाँ से कवर कर दिया, फिर यहाँ से जंपर लिया जो कि सीधा हमने डायरेक्ट यहाँ अटैच कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा माइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, माइक हमारा काम करने लगा था फर्स्ट क्लास तरीके से, ठीक है। और जो आपका जियो का 320 मॉडल है उसमें आपको सेम ही माइक लगाना होता है, ठीक है, उसके बाद ही फोन ऑटोमेटिक रनिंग पे आ जाता है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से माइक का फॉल्ट रिपेयर किया जाता है। अब आपको किसी भाई को अगर कुछ पूछना है तो आपका माइक अनम्यूट है, ठीक, किसी भाई कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो।
तब ये हर मोबाइल का माइक का सिस्टम ऐसा ही होता है, कोई सा भी मॉडल लो, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, सब में ऐसे कोई भी मॉडल लो, ये देखो माइक तो इस तरह के लगे होते हैं ना। हाँ इसी तरीके से होता है। तो बस सेम होता है। अच्छा, जैसे एज वगैरह होते हैं, 20 7 8 सब में भी यही माइक होता है, पर हाँ, वहाँ पत्ते में होता है। सब में यही माइक होता है, काम करने का तरीका भी सेम होता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, बट डिजाइन ऐसा ही हो माइक का। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था, मेरे पे 8952 है और चार्जिंग पे लगाने से वैसे माइक का तरीका समझ में आ गया। 8952 के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। ठीक है, हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ मेरे पे एमआई का मोबाइल है, उसमें 8952 लगी हुई है। चार्जिंग मतलब मशीन पे लगा रहे हैं तो 0.2 ले रही है वो, और थोड़ी देर के बाद वो 0.2 भी छोड़ रही है, मगर चार्जिंग आगे नहीं हो रही उसके अभी एक अंदर। मिनट वन रुको, पॉइंट ही है बस, फोन अभी करने के मैं बाद सबसे चार्जिंग पूछ छोड़ लूँ ही नहीं एक बार करता माइक का फुल टून को सब कुछ समझ में आया कि नहीं, उसके बाद मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। और हमारे कोई भाई जिनको माइक का समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हैं, हेलो। क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो हाँ बोलो। तो जो आपने बोला था चिमटी लगाने के लिए, वो ग्राउंड पे रखना है या खाली नहीं नहीं, फुल पे रखना है? केवल इसी पॉइंट पर रखना है ओनली, ग्राउंड पर नहीं, केवल इसी पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से आपकी लाइन चलनी चाहिए माइक ओके। डिस्प्ले के अंदर। समझ जाना कि मेरा प्लस पॉइंट पावर आईसी से आ रहा है, बस सिग्नल ये आ रहा है, एक तरह का ये फ्रीक्वेंसी है जो कि डिस्प्ले कैच कर ओके लेती ओके, है। ठीक है सर। हाँ, बाकी वोल्टेज का चेक करना है तो आपको रिकॉर्डिंग पर फोन रखना होगा, उस टाइम आप वोल्टेज चेक कर लो पहले, उसके बाद दूसरा कीबोर्ड भी चेक कर लो, उससे कंफर्म हो जाएगा मेरा बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ माइक की प्रॉब्लम है। हेलो। ठीक है सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हेलो। बोलो। हेलो सर, नमस्ते सर। संजीव बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलो। बोले सर कि ये क्रिस्टल माइक हो जो, इसके बदले में यूनिवर्सल माइक भी लग सकता है क्या सर? हाँ ये तार तो वाला। क्या कर, हाँ लग सकता है। आपको करना क्या है कि दो तुम पत्ती हाँ। तोड़ देते हो, जो समझ में नहीं पॉइंट है, आता यार, मैं बार इन बार पॉइंटों के परेशान बीच होता में हूँ। आपको लगाना होगा एक रजिस्टर। कितने किलो का सर? 1.5 किलो ओम का लगा सकते हैं आप, अच्छा, बीच में। इन दोनों के बीच में इस तरह से। अच्छा और आपको पॉइंट यहाँ से लेना है, आपको अच्छा माइक्रोफोन यहाँ से लेना होगा। अच्छा सर। ये जो पॉइंट, अगर ये माइक है तो आपको ये हाँ। पॉइंट यहाँ लेना होगा, यहाँ से, और ग्राउंड यहाँ से ले अच्छा लेंगे। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हेलो हाँ बोलो। सर, कभी कभी वो माइक सही होता है, फिर भी कॉल करने में एकदम छोटा सा आवाज जाता है सर, एकदम कम आवाज जाता है, कम जोर जाता से तो क्या बोलना है, पड़ता है सर। उसमें उनका वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाता, ये जो बीच में लगने वाली जो कॉइल है वो वीक हो जाती है, तो उसको जंपर करना होता है हमको। ठीक है। हेलो। बोलो। हाँ सर, बता दीजिए उसका 8952 के बारे में, वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ बोलो, आपके साथ में क्या दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने चार्जिंग पे उसको लगाया है, 0.2 ले रहा है चार्जिंग पे लगाने के बाद। मैंने उसका ठीक है, नीचे का सप्पा भी चेंज कर दिया, जैक भी चेंज कर दिया पहले। देखो और जब आपका यूएसबी चार्जर 0.2 लेता है तो उसमें हाँ, आपकी दो प्रॉब्लम होती है। उस फोन के अंदर शॉर्टिंग होने पर ही आपका 0.2 लेता है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपका करंट बढ़ेगा, जैसे कि कभी 5, कभी 3, कभी 2, इस तरह से करेगा और हाँ, 0 हो जाएगा बाद में। हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। 0.6 तो तक आपका, पहुंचने के बाद हाँ, उस तो आपका ये शॉर्टिंग है, आपको पावर आईसी के आसपास शॉर्टिंग चेक करना है। ये आपका जो वी रेगुलेट वोल्टेज है उनमें किसी न किसी लाइन में शॉर्टिंग है, इसीलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है। कौन सा सर? वी रेगुलर मतलब वी की वी कई लाइन रेगुलर होती है ना, उनमें किसी न किसी में शॉर्टिंग है, इसीलिए ऐसा दिक्कत है। सर, शॉर्टिंग इसमें रीडिंग वाली दिखाएगा या बीप वाली दिखाएगा? बीप मतलब शॉर्टिंग शॉर्टिंग होती है, बीप रीडिंग का वाली तो मतलब सर होता मैंने है कि पूरी। आपका 50 से नीचे आना, तब लीकेज है। अगर 0 0 आ रहा है तो फुल शॉर्ट, बस ऐसा कह सकते हैं। मैंने इसके सारे बराबर में कंपोनेंट बाकी चेक कर लिया, कहीं से भी तो शॉर्ट कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं मिला तो आप पावर आईसी को निकालेंगे, ठीक है, हाँ, और एक बार चेंज करेंगे। चेंज करके चेक। अब उसके बाद आपको पावर आईसी का हर पोल को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप बिट मैप से। जीआर आ रहा है? येलो पॉइंट पर आपको जीआर मिले तो 200 प्लस, या तो ओनली 1। हाँ, या तो ओनली 1 या 200 प्लस। हाँ, ग्राउंड नहीं, ना लो रीडिंग। ठीक ठीक।
ठीक है। ठीक है, बाकी किसी भाई को हेलो। माइक से रिलेटेड कुछ पूछना है? हेलो हाँ बोलो। सर, वो माइक डालने में बहुत दिक्कत परेशानी आती है सर, थोड़ा। डालने में बताते हैं। तो जब भी आप माइक लगाएं तो पहले आप माइक की टिप्स पर आपको लगा लेना पीपीडी आप लगा लेंगे। ठीक है, फिर आपको अपनी हॉट गन में यहाँ पर पेस्ट नहीं लगाएंगे, पेस्ट लगाना है तो आपको बिल्कुल लगाना है हल्का। ठीक है, और आप हीट लेंगे केवल 280 280 और एयर बिल्कुल लो लगाएंगे तो कभी आपका माइक खराब नहीं होगा, वन टाइम लग जाएगा। और पीपीडी लगाना होगा आपको पहले बोर्ड पर, और चाहे तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा वन टाइम में। हेलो। हाँ बोलो। सर मेरे पास एक सैमसंग का A325 आया था, उसमें थर्मल लाइन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो थर्मल मैंने बैटरी का बिटमैप में बोलियो में चेक करा तो बैटरी जो चार्जर वाला होता है पीडीएफ हार्डवेयर सोल्यूशन में थर्मल दिखाई नहीं रहता। वो प्रॉब्लम क्या आ रहा था आपके में? टेम्परेचर लो, वही हॉलमार्क बना हुआ आता है जो। आपने एक बार उसका सबबोर्ड चेंज किया? हाँ सर, सबबोर्ड चेंज करके देखा था मैंने। सबबोर्ड चेंज करने के बाद ओके तो हो गया था, बट सबबोर्ड चेंज करने के बाद उसका फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग आ रहा था। तो इसका मतलब आप उसमें ऑरिजिनल लगा दो, यूआई काम हो जाएगा। वैसे उसकी वो तो हो तो गया था हमने दूसरे सपोर्ट से। मैं पूछना चाहता हूँ बिट में बोर्नियो में कैसे पता लगेगा उसको? मैंने दूसरे सपोर्ट से टेस्टिंग करके 1.8 का लाइन मिसिंग था, वो कर दिया था उसको मैंने। हाँ तो जैसे मैंने आपको कल समझाया था 1.8 का लाइन आता है क्योंकि डिवाइड सर्किट बनने के लिए। हाँ वो V2 नहीं बन पा रहा था, वो V1 था शायद 1.8। हाँ तो ये है। अब फिर क्या है, डायग्राम के अंदर शायद इसका नहीं होगा, मुझे एक बार आप फोटो भेज देना मॉडल का तो मैं देख लूंगा इसका डायग्राम में प्रॉपर तरीके से है कि नहीं। बाकी डिजाइन सेम होता है। हाँ वो बना दिया था, लेकिन आपकी थोड़ी ठीक है, और किसी भाई को कुछ पूछना है माइक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। गुड नाइट। बोलो। लाइट बंद कर दी, सब कुछ कर दे, फिर से चलाएंगे।